नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। देश का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन विकसित भारत बिल्डेथॉन 2025 का आयोजन। सरकार ने भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत 3 वैश्विक प्रभाव चुनौतियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। द्वीप समूह से 15 किसानों का एक समूह 2 अधिकारियों के साथ शहद और छत्ते के उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धित उत्पादों पर 1 सप्ताह के प्रशिक्षण में भाग ले रहा है। और वन प्रबंधन हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संघर्ष समाधान कौशल पर 1 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आज उद्घाटन। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। देश का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन विकसित भारत बिल्डेथॉन 2025 आज सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक आयोजित होगा। विकसित भारत बिल्डेथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की रचनात्मकता और समस्याओं का हल तलाशने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और शिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर नवाचार की संस्कृति को सशक्त बनाना है। इसमें विद्यार्थियों को 4 थीम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत के विषय पर अभिनव प्रारूप तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग के सहयोग से यह आयोजन किया है। आधिकारिक पोर्टल vbb.mic.gov.in या schoolinnovationmarathon.org/registration पर इस आयोजन का सीधा प्रसारण होगा। बिल्डेथॉन के तहत 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी रखा गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 10 विजेताओं, राज्य स्तरीय 100 विजेताओं और जिला स्तर के 1000 विजेताओं में वितरित किया जाएगा। सरकार ने भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत 3 वैश्विक प्रभाव चुनौतियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसकी कुल पुरस्कार राशि 5 करोड़ 85 लाख रुपए है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वर्ष सितंबर में वैश्विक प्रभाव चुनौतियों के लिए आवेदनों की घोषणा की थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। वैश्विक प्रभाव चुनौतियां समावेशी, दायित्वपूर्ण और बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार को गति देने के लिए डिज़ाइन की गई है। आवेदन आधिकारिक पोर्टल www.impact.indiaai.gov.in के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। चयनित नवाचारों को अगले वर्ष 19 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में प्रदर्शित किया जाएगा। शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने 11 अक्टूबर को नॉर्थ बे रोड मैराथन 4.0 का आयोजन किया। इसमें पुरुषों और स्कूली छात्रों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ और विम्बलीगंज शैक्षिक क्षेत्र की महिलाओं और छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। मैराथन का मार्ग चूनाबट्टा से नॉर्थ बे तक था। इस अवसर पर विम्बलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोहरन मुख्य अतिथि थे और कन्यापुरम ग्राम पंचायत के प्रधान अब्दुल बशीर और होपटाउन ग्राम पंचायत की प्रधान रशीदा विशिष्ट अतिथि थीं। मैराथन 4.0 को कन्यापुरम ग्राम पंचायत के प्रधान अब्दुल बशीर और होपटाउन ग्राम पंचायत की प्रधान रशीदा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में साइकिल चालक बिट्टू सिंह, संदीप सिंह, निशु चोपड़ा और हरपाल सिंह उपस्थित थे जो नशे को नकारें का संदेश फैलाने के लिए पूरे भारत में भ्रमण पर हैं। शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने इन साइकिल चालकों को उनकी इस पहल के लिए सम्मानित किया। मैराथन 4.0 के प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार और पदक प्रदान किए गए। इस आयोजन में कुल 180 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं मधुमक्खी पालन और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मालदा पश्चिम बंगाल में 15 किसानों का एक समूह 2 अधिकारियों के साथ शहद और छत्ते के उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पादों पर 1 सप्ताह के प्रशिक्षण में भाग ले रहा है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से लिटिल अंडमान के मधुमक्खी पालन के लिए कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप के सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें कौशल विकास को बढ़ाने, किसानों को कृषि उद्यमी बनाने और क्षेत्र में शहद मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। यह व्यावहारिक प्रशिक्षण शहद निष्कर्षण, शुद्धिकरण, भंडारण और शहद एवं छत्ते के उत्पादों के उच्च मूल्य वाले उत्पादों के विकास की आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित है। भारतीय वन अधिकारियों के लिए वन प्रबंधन हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संघर्ष समाधान कौशल पर 1 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हो रहा है। इसमें अगमोट, मेघालय, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 IFS अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय सूचनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से सीखने और स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नवीन दृष्टिकोण विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ GST बचत उत्सव पूरे देश को लाभान्वित कर रहा है। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है GST सुधारों से सशक्त होते पंजाब के विभिन्न उद्योगों पर एक रिपोर्ट। नए GST सुधार पंजाब के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है। इन सुधारों के तहत राज्य में कई वस्तुओं पर अब न्यूनतम कर लग रहा है, जिससे पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्पादन अधिक किफायती हो गए हैं और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। यह सुधार पंजाब के कपड़ा और शिल्प क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। फुलकारी कढ़ाई, जो लगभग 20,000 कारीगरों का आधार है, उस पर अब 12% के बजाय 5% कर लगाया गया है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। लुधियाना और अमृतसर में बने ऊनी शॉल और दुपट्टा पर कर को 5% कर दिया गया है, जिससे बुनकरों और छोटी इकाइयों को अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए GST सुधार बिक्री बढ़ाने, आजीविका को बनाए रखने और त्योहारों के मौसम के दौरान पंजाब के विनिर्माण क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के खेल विभाग ने हाल ही में नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में पुरुष और महिला ओपन टेबल टेनिस नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में 21 टीम और महिला वर्ग में 4 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। महिला वर्ग के फाइनल मैच में रश्मि और शेरिन की जोड़ी ने मैच जीता, जबकि पुरुष वर्ग के फाइनल में सूर्या और तबरेज की जोड़ी ने जीत हासिल की। शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद अहमद ने विजेता टीमों को पदक प्रदान किए। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। श्री अहमद ने युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और यह आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस तरह के खेलों का आयोजन होगा। खेल एवं युवा मामले विभाग पुरुष एवं महिला युगल के लिए ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट 17 और 18 अक्टूबर को नेताजी स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में खेली जाएगी। इच्छुक प्रतिभागी 17 अक्टूबर को शाम 3 बजे तक बैडमिंटन कोच और कार्यक्रम आयोजक उदय कुमार के पास अपने नाम पंजीकृत करा सकते हैं। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगी। आज़ाद हिंद सरकार के 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय आर्मी स्मृति समिति की ओर से सप्ताहव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 17 से 24 अक्टूबर तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन विकसित भारत बिल्डेथॉन 2025 का आयोजन। सरकार ने भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत 3 वैश्विक प्रभाव चुनौतियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। द्वीप समूह से 15 किसानों का एक समूह 2 अधिकारियों के साथ शहद और छत्ते के उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पादों पर 1 सप्ताह के प्रशिक्षण में भाग ले रहा है। और वन प्रबंधन हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संघर्ष समाधान कौशल पर 1 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आज उद्घाटन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।